नमस्कार। श्वेताश्वतर उपनिषद के इस अध्ययन क्रम में आज हम इसके षष्ठम अध्याय का आरंभ करते हैं। अभी तक हमने जो यूजीसी नेट योग पेपर 2 के सिलेबस के अनुसार हमने द्वितीय अध्याय और तृतीय एवं चतुर्थ पंचम अध्यायों के मुख्य विषय वस्तु को हमने प्रथम और द्वितीय क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के षष्ठम अध्याय को आरंभ करते हैं। अथ षष्ठो अध्यायः। इसमें सबसे पहले जो ऋषि हैं वो जगत के कारण के बारे में स्पष्ट करते हैं कि जगत का कारण वास्तव में क्या है। इसमें ऋषि कहते हैं, स्वभावम एको कवयो वदन्ति कालम तथा अन्ये परिमुह्यमानाः देवस एष महिमा नुलोके एरेद भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। अर्थात इनके अनुसार कहते हैं कि कुछ कवि जो होते हैं वो स्वभाव यानी कि जो विद्वान कवि अर्थात विद्वान लोग स्वभाव को ये जो सृष्टि चक्र है उसका कारण मानते हैं, और कुछ विद्वान हैं वो काल को अर्थात समय को इसका कारण मानते हैं। जैसे अर्थ में देखते हैं कि कुछ विद्वान मनुष्य के स्वभाव को जन्म चक्र का कारण बताते हैं और कुछ अन्य लोग काल को इसका कारण बताते हैं, परंतु ये लोग अथार्थता से बहुत दूर मोहग्रस्त की स्थिति में हैं। वास्तव में यह परमात्मा देव की ही महिमा है जिसके द्वारा इस लोक में यह ब्रह्म रूपी सृष्टि चक्र घुमाया जाता है। यहाँ पर एक संपूर्ण जो सृष्टि चक्र है उसके दो कारणों को निषेध करते हुए ब्रह्म को ही इसका वास्तविक कारण बताया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्वभावतः कुछ लोग कहते हैं और बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि मनुष्य का जैसा जन्म है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उसके कर्म हैं, उसी के हिसाब से वो उसका जन्म चक्र निर्धारित होता चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वभाव आदि तो समय पर निर्भर करता है, तो इसलिए उसका मुख्य कारण काल है। परंतु यहाँ पे ब्रह्म को जानने वाले ऋषि कहते हैं कि ये सभी जो कारण बहुत लोगों द्वारा बताए जाते हैं वे वास्तविक कारण नहीं हैं। इन सब का वास्तविक कारण तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ही संपूर्ण सृष्टि स्थित है और ब्रह्म द्वारा ही ये सृष्टि चक्र घुमाया जाता है। स्वभाव काल आदि तो उसी की प्रेरणा से ही संपन्न होते हैं। आगे उस ब्रह्म जो जगत का कारण है उसके चिंतन का उपदेश करते हैं। ऋषि कहते हैं, एनावृतम नित्यमिदम ही सर्वम ज्ञः काल कालो गुणी सर्वविद्यः। जो जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है, जो ज्ञान स्वरूप है, काल का भी काल है, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन में यह संपूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है। जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन 5 तत्वों का चक्र भी इसी के हाथ में है। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जगत का कारण परमात्मा को ही क्यों बताया गया है, क्योंकि जो अन्य 2 कारण जो विद्वान लोग जिन पे बताते हैं कि काल या फिर स्वभाव, वो सभी भी किसके नियंत्रण में है, तो वो दोनों भी परमात्मा के ही नियंत्रण में होता है। उन्हीं की प्रेरणा से ही यहाँ तक कि पंचतत्वों का चक्र भी उनके ही हाथों में है। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि परमात्मा द्वारा ही जगत की रचना हुई है, और वो कैसे भी है, तो इसके लिए ऋषि कहते हैं कि उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर, कर्म का जो चक्र है, कर्म फल का जो विधान है, उसको प्रेरित करके उसका अवलोकन कर आगे चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग करा के जगत की रचना की। जिसको हम सांख्य की दृष्टि से कहें तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से क्या हुआ, ये सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, तो ये जो पुरुष और प्रकृति का, जो पुरुष है वह चेतन तत्व है और प्रकृति है वह जड़ तत्व है। इन दोनों के संयोग से जगत की रचना हुई। अथवा 1 अविद्या, 2 धर्म और अधर्म, तीसरा सत रज एवं तम 3 गुण, और 8 जिनमें मन, बुद्धि, अहंकार सहित 5 तत्वों आदि जो प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों, जिनमें सूक्ष्म आंतरिक गुण में क्या क्या है, ममता, अहमता, इच्छा, आसक्ति आदि के संयोग से इस जगत की रचना की गई। यहाँ पर
इस मंत्र में जगत की रचना परमात्मा द्वारा कैसे की गई है इसके बारे में स्पष्ट करते हैं। अब जो हम अपने मोक्ष की ओर कैसे बढ़ सकते हैं उसके लिए पहला उपाय यहाँ पे बताते हैं, और वो पहला उपाय है कर्म योग। कैसे हम इस कर्म बंधन से मुक्त हों, तो इसके लिए प्रथम उपाय ऋषि बताते हैं कि कर्म योग द्वारा कर्म बंधनों का नाश करना सबसे पहला उपाय है। तो इसके लिए कहते हैं आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजत एद्यः। अर्थात जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके जो भी कर्म हम करते हैं वो चूँकि हम प्रकृति में हैं, प्रकृति के गुणों से निर्मित हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो वो तीन गुणों से व्याप्त रहता है। तो उससे तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें तथा उनके भावों को परमात्मा को अर्पित कर देता है। ऐसा करने से उन कर्मों का अभाव हो जाता है। जैसे हम जब भी कर्म और कर्ता का भाव जो है, हमने जो कर्म किया उन दोनों का और कर्ता भाव को भी ईश्वर को समर्पित कर देने से उसका कर्मों का भी अभाव हो जाता है और कर्ता भाव का भी हट जाने से तथा उससे हमारे उस कर्म का फल हमसे नहीं बनता है और पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो जाता है। ऐसा होने पर जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न सत्ता जो परमात्मा है उसको प्राप्त हो जाता है। तो यह बहुत ही उत्तम तरीके से यहाँ पे ऋषि ने समझाया है कि कर्म योग का वास्तविक मर्म क्या है, जो गीता में निष्काम कर्म के माध्यम से भी समझाया है कि जिसमें हम उस कर्म के परिणाम से और कर्ताभिमान को त्याग देने से, या दूसरे तरीके से कहें तो उन सभी को ईश्वर का मान करके ईश्वर को संपूर्णतः मनपूर्वक भावपूर्वक समर्पित कर देने से भी हम कर्म योग द्वारा हमारे उस कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्म बंधन और पिछले कर्मों के जो संस्कार हैं उन सब का भी नाश हो जाता है। ऐसे में हम उस जड़ जगत से भिन्न जो चेतनमय पदार्थ जो सत्ता है, परम सत्ता परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा उपाय जो ऋषि बताते हैं वो कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हेतु उपासना दूसरा उपाय है। तो उपासना के लिए कहते हैं कि जो वह आदि पुरुष परमात्मा है, प्रकृति का जीव से संयोग कराने वाले हैं, जिनसे यानी कि जिनकी प्रेरणा से प्रकृति से जीव उत्पन्न होता है, वो निमित्त रूप में जाना अर्थात देखा गया है। यह तीनों कालों 16 कलाओं से परे हैं, अर्थात वो इनकी सीमा में नहीं आते, इनके प्रभाव से ऊपर हैं, उनको अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं। अपने अंतःकरण में अधिष्ठित उस सर्वरूप और संसार रूप में प्रकट तथा अस्तुत्य पुरातन परमात्मा देव की ही उपासना करना चाहिए, और उनकी उपासना के फलस्वरूप ही हम उस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरे उपाय के रूप में यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि ज्ञान योग साधन का फल सहित यहाँ पे निरूपण किया गया है कि ज्ञान योग के माध्यम से भी हम उस ईश्वर के स्वरूप को जानते हुए उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जिससे यह जगत प्रपंच में प्रवृत्त होता है वह परमात्मा जगत वृक्ष चक्र काल तथा आकार से परे हैं, उससे भिन्न है। धर्म के विस्तारक पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार विराट परमात्मा उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जब साधक इस संपूर्ण जगत का जो कारण है, जिसकी प्रेरणा से ये संपूर्ण जगत रूपी वृक्ष चक्र संचालित हो रहा है, काल तथा आकार से जो सर्वथा परे हैं, जो स्वयं ही काल से परे महाकाल स्वरूप हैं, उससे भिन्न है, धर्म का विस्तारक और पापों का नाश करने वाला नाशक है। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी को जान करके जो साधक आत्मा में स्थित, वह हमारे आत्मा में जो स्थित है विश्वाधार विराट परमात्मा को, उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जब हम उसके इस व्यापक और जो सत्य स्वरूप है उसको जान लेते हैं, और ईश्वरों अर्थात प्रभुता संपन्नों के भी परम ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, देवताओं के परम देव, पतियों अर्थात पालकों के भी परम पति, अव्यक्त प्रकृति आदि से भी परे हैं, संपूर्ण लोक ब्रह्मांड के अधिपति, स्तुति करने योग्य वह परमदेव सबसे परे हैं। ऐसे परमदेव को हम जानते हैं, अर्थात वैसे परमदेव को ऋषियों ने अपने ध्यान द्वारा साक्षात्कार किया है। आगे कहते हैं
कि वह परमेश्वर की शक्तियाँ कितनी असीम है, इन सब के बारे में यहाँ पे आगे के मंत्रों में वर्णन मिलता है। अर्थात परमेश्वर की असीम शक्तियों का वर्णन, जिसमें वो कहते हैं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्माश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते। उस निराकार परमेश्वर की शरीर और इंद्रियां नहीं है, क्योंकि वह शरीर और इंद्रियों से परे परम सत्ता है। शरीर और इंद्रियां तो उसकी प्रेरणा और उनकी ही आधार स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, और उसके समान और उससे बड़ा भी कोई नहीं है। उसकी पराशक्ति, अदृश्य दिव्य शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है, अर्थात जिनके बारे में हम सभी सुनते हैं। और वह स्वभावजन्य ज्ञान क्रियाओं, जिसमें संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति और बल क्रिया अपने प्रभाव से सबको अभिभूत करने की जो शक्ति वाला है, वह ईश्वर इन सब से परे हैं और इन सबको अपने नियंत्रित में रखने वाला है। और क्या कहते हैं कि इस जगत में कोई उसका स्वामी नहीं है, क्योंकि वह सबका शासक है। उसका कोई शासक नहीं है, एवं उसका कोई लिंग, अर्थात ना ही वो स्त्री है, न वो पुरुष है, और ना ही नपुंसक ही है। और वह सबका कारण है, और इंद्रियों के अधिष्ठाता जीवों का भी अधिपति है। उसका ना तो कोई उत्पत्ति करता है और ना ही कोई अधिपति है। इस प्रकार से परमेश्वर की असीम शक्तियाँ और उसके स्वरूप को इन दो मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। अब आगे बताते हैं कि समस्त जगत का जो आश्रय है वह कौन है। तो समस्त जगत का आश्रय परमात्मा ही है। जैसे यहाँ पे एक वृत्तांत के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि जैसे तंतुओं द्वारा मकड़ी के समान उस परमदेव परमात्मा ने स्वयं ही अपनी प्रधान शक्ति प्रकृति से उत्पन्न अनंत कार्यों से अपने को आवृत कर लिया है। यानी कि जैसे मकड़ी अपने से ही पूरा जाल अपने पेट से निकाल करके अपने पूरे जाल को फैलाता है और उसमें वो उलझा रहता है, उसमें वो घिरा रहता है, ऐसे ही अपनी ही प्रधान शक्ति प्रकृति से परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और उसमें वो सभी ओर से व्याप्त हैं। और वह परमात्मा हमें अपने ब्रह्म स्वरूप से एकत्व प्रदान करे, यानी कि हम उसी में लीन हो सकें, उससे जुड़ सकें, ऐसी प्रार्थना इसमें किया गया है। और यहाँ पे आप सभी जान सकते हैं कि जैसे मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार जाला बुनती है और जब वो उससे उब जाए, उससे परेशान हो जाए और जब उसकी इच्छा हो तो उस जाले का समेट करके गोला बना करके स्वयं भी निगल लेता है। ऐसे ही परमात्मा है, जब चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति करने के भांति ही वो चाहे तो उसको प्रलय के रूप में अपने में समाहित कर सकता है। आगे कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में वह एक देव परमात्मा स्थित है। वह सर्वव्यापक है, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा, सबके कर्मों का अधीश्वर, सब प्राणियों में बसा हुआ है, सबके अंदर विद्यमान है, सबका साक्षी, पूर्ण चैतन्य, विशुद्ध रूप और निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण रूप यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों का वहाँ पे प्रभाव नहीं है। यही सर्वव्यापक स्वरूप को आपने ईशावास्य उपनिषद में भी पढ़ा है। ईशावास्यदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन अभियुजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। यहाँ जो कुछ भी है वह सब उस ईश्वर से व्याप्त है, उससे ओतप्रोत है। अब कहते हैं कि उस ईश्वर का जो स्थान है हमारे शरीर में, वो हृदय में स्थित परमात्मा है, जो अद्वितीय परमात्मा सबका अधीश्वर है, जो बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देता है। उस हृदय गुहा में अवस्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष अनुभूति जन्य दृष्टि से, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो अपनी अनुभूति जन्य दृष्टि से यानी कि ध्यान द्वारा देखते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अर्थात जो केवल सुनी सुनाई बातों या फिर बौद्धिक रूपों से केवल ईश्वर को जाने, उन्हें परम शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें होता है जो धीर पुरुष धैर्यपूर्वक साधना आदि उपायों द्वारा अनुभूति जन्य दृष्टि से उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, जान लेता है, उसे ही वह शाश्वत ब्रह्मानंद वाली जो सुख हमने पढ़ा था पिछले अध्यायों में, वह प्राप्त होता है। परमात्मा को जान लेने से मोक्ष प्राप्ति का उपदेश आगे के इस मंत्र में कहा गया है कि जो परमेश्वर नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है और एक अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को
उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है। उस सांख्य एवं योग यानी कि ज्ञान योग एवं कर्म योग, सांख्य अर्थात ज्ञान योग और योग अर्थात कर्म योग द्वारा अनुभूति गम्य सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भी उस परमेश्वर को जिस भी माध्यम से हम जान लेते हैं तभी हम उससे, उस ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। अब उस परमेश्वर के प्रकाशक स्वरूप के बारे में बताया गया है कि वह परमेश्वर ही है जो सबको प्रकाशित करने वाला है। कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अग्नि। वहाँ पे न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा अथवा तारों का समूह ही, न ये बिजलियाँ ही प्रकाशित होती है। न तो वहाँ सूर्य प्रकाशित होता है, न ही चंद्रमा, न तारे, न विद्युत यानी कि बिजलियाँ। तो फिर वहाँ अग्नि का तो कैसे प्रकाशित हो सकता है? अग्नि तो वहाँ प्रकाशित नहीं हो सकती। उस परमात्मा के प्रकाशित अर्थात विद्यमान होने से ही सूर्य आदि सभी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। वह सूर्य जिस शक्ति से प्रकाशित होता है, चंद्रमा, तारा और विद्युत, बिजलियाँ आदि जो कुछ भी जिनमें जो स्वभाव है, जो गुण है, जो शक्ति है, वह सभी शक्ति का जो मूल स्रोत है, जो मूल प्रेरक है, वह कौन है? वह परमात्मा ही है। ठीक है, इसीलिए इन सभी का प्रकाश, इन सभी के पहुँच उस परमात्मा तक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अर्थात इन सभी का प्रकाश उस परमात्मा तक पहुँच पाने में सब सक्षम नहीं है, बल्कि परमात्मा ही इन सभी के प्रकाश का प्रकाशित करने वाला एकमात्र कारण है। आगे कहते हैं कि परमात्मा को जान लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए कहते हैं एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः। इस लोक के मध्य में एक ही हंस अर्थात परमात्मा है, वह जल में सन्निहित अग्नि के समान अगोचर है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जैसे जल में सन्निहित अग्नि के समान अगोचर है, जैसे जल में क्या है, अग्नि तत्व सन्निष्ठ रहता है, उसमें विद्यमान रहता है, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देता। इसे जानकर साधक मृत्यु रूप बंधनों को प्राप्त कर जाता है। जबकि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे कैसे जान पाते हैं? विज्ञान के माध्यम से या उनके सिद्धांतों को समझने के माध्यम से हम उसे जान पाते हैं। और जब हम उसे जान लेते हैं, जो अदृश्य अग्नि जल में विद्यमान है, तो हम उससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उस ज्ञान के बिना हम मोक्ष प्राप्त कर ले ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमें उस परमात्मा को जो सभी के मध्य विद्यमान है, वह हंस रूप परमात्मा, उसे जाने बिना हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है परमात्मा को जानने के अलावा। अब इसके लिए कहते हैं कि जल की उत्पत्ति अग्नि से ही होती है, अग्नि तत्व से होती है। जैसे कहा गया अग्निरापः, जब तत्वों की उत्पत्ति क्रम में आप देखेंगे अग्नि से किसकी, आपः मतलब जल, जल की उत्पत्ति होती है। और साइंस में भी आप पढ़ते हैं, यानी कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से अग्नि जल में सम्मिलित, जैसे हम वहाँ कहते हैं कि H2+O2 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो H2O यानी कि जल की उत्पत्ति होती है। तो ये जल, ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से गैस हैं। ये गैसों को जो अभिक्रिया कराने के लिए काफ़ी हीट की, ताप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और ताप मतलब कि ऊष्मा। तो जो ये ऊर्जा है, ये ऊष्मा है, ये भी उस जल में विद्यमान है, परंतु जल में वो ऊर्जा, वो ऊष्मा दिखाई नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही परमात्मा तो सभी के अंदर विद्यमान है, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। अब यहाँ आप ये साइंस का विषय है तो आप इसको अवश्य ही आप समझ गए होंगे कि कैसे जो तत्व जिनसे उत्पन्न हुआ है आवश्यक नहीं है कि वो हमें दिखाई ही दे, लेकिन उसकी सत्ता उसमें विद्यमान होती है। इसका एक और यहाँ पे आप प्रमाण देख सकते हैं कि कैसे अग्नि जल में समाविष्ट है बड़वानल के रूप में। बड़वानल क्या है?
जब समुद्र में आग लग जाती है, जैसे आग मतलब कि जो पानी है उसमें भी आग लग जाना, ये भी एक विज्ञान सम्मत सिद्धांत है। और ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ताप से पानी बनने की जो रासायनिक समीकरण आपने देखा, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जल में ताप की यानी कि अग्नि तत्व की विद्यमान सत्ता है। ऐसे ही हम सभी के मध्य, हम सभी के बीच में, हम सभी के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा तत्व की सत्ता है। उसे जब हम जान लेते हैं तभी हम मृत्यु रूप बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा संपूर्ण विश्व का रचयिता, सर्वज्ञ, स्वयं ही जगत की उत्पत्ति का केंद्र, काल का भी काल, गुणों का समुच्चय और सर्व विद्यमान है, वह पुरुष और प्रकृति का प्रमुख अधिपति, संपूर्ण गुणों का नियंता, संसार चक्र के बंधन, स्थिति और मुक्ति का कारण है। अर्थात वह परमेश्वर ही संपूर्ण गुणों का नियंता, संसार चक्र के बंधन और स्थिति तथा उसके मुक्ति का भी कारण वही है। वह तन्मय विश्वरूप तथा सर्वप्रकाशक परमात्मा, अमृत स्वरूप ईश्वर अर्थात नियामक रूप में स्थित, ज्ञान संपन्न, सर्वगत, सब में चैतन्य रूप से स्थित है। इस लोक का रक्षक वही इस संपूर्ण जगत का सर्वदा नियामक नियंत्रण करता है, क्योंकि इस जगत का नियंत्रण करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। अर्थात यह संपूर्ण जो संसार है, जगत है, वो किसके नियंत्रण में है? उस सर्वज्ञ परमात्मा के ही नियंत्रण में है। परमात्मा को जानने हेतु क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है उनके शरण में श्रद्धापूर्वक समर्पित हो जाना, उसके शरण में जाना। जो परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, मैं उस ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा से, उस परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उन देवों की शरण ग्रहण करता हूँ। जब तक ये भाव ना आए तब तक हम उस परमात्मा को जानने की राह में प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये भाव होना चाहिए, शरणम मह प्रपद्यते, तो हम उनके शरण में जाते हैं, उसके शरण में समर्पित होता हूँ, उस शरण की शरण ग्रहण करता हूँ, ये भाव आवश्यक है। आगे कहते हैं कि जो कलाओं तथा क्रियाओं से रहित है, सदा शांत, निर्दोष, निर्मल, अमृत तत्व का श्रेष्ठ स्वरूप, सेतु रूप अर्थात धूम्र रहित, प्रदीप्त अग्नि के समान देदीप्यमान है, हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं। वह ईश्वर के स्वरूप के बारे में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आगे कहते हैं कि जैसे जब मनुष्य गण आकाश को चमड़ों की भांति लपेट सकेंगे, जो कि असंभव है। ये एक दृष्टांत बताया गया है कि जब मनुष्य आकाश को चमड़ों की भांति लपेट सकेंगे, जबकि असंभव है, तब उस देव परमात्मा को जाने बिना भी दुखों का अंत हो सकेगा। यह भी असंभव है कि जिस प्रकार से चमड़े की भांति एक मनुष्य आकाश को नहीं लपेट सकता, पूरे खाली स्थान जो आकाश आप देख रहे हैं, इन सभी को अपने में चमड़े की भांति नहीं लपेट सकता। ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा को जाने बिना उनके सभी दुखों का अंत हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी आकाश तत्व की ही भांति सर्वरूप व्यापक है। अब जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, तब तक हम ठीक उसी प्रकार हम कोशिश करें कि नहीं पूरा आकाश हमारे चमड़े की भांति हमारे शरीर में लिपट जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार उस निराकार, सर्वव्यापी, सबके प्रेरक और नियंता परमात्मा को जाने बिना ही दुखों से निवृत्त होने की कोशिश करना संभव नहीं है। और इसीलिए कहा गया वस्तुतः दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति परमात्मा तत्व को जानकर ही हो सकती है, ऐसा यहाँ पे निष्कर्ष है। अब अंतिम चरण में हम देखते हैं कि यह जो संपूर्ण उपनिषद हमने पढ़ा, जिसमें जो तप और ईश्वरीय कृपा से श्वेताश्वतर ऋषि ने जो ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान, उसे प्राप्त करने का अधिकारी कौन हो सकता है, उस ज्ञान को किसको दिया जाए, तो वह सुपात्र को ही दिया जाना बताया गया है। श्वेताश्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को जाना तथा ऋषियों द्वारा सेवित उस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का उन्होंने आश्रम के सुपात्रों को उपदेश दिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जो श्रेष्ठ विद्या है, जो महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान आदि के जो सिद्धांत हैं, वो बिना सुयोग्य पात्र को उसे प्रदान करने से उस विद्या का भी
दुरुपयोग होता है और वह विद्या भी फलित नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस जो ब्रह्म विद्या का जो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का जो ज्ञान है वह उसका अधिकारी कौन है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसी ऋषियों ने जो पवित्र ब्रह्म तत्व को उन्होंने प्राप्त किया वो अपने आश्रम के सुपात्र व्यक्तियों को दिया। और आगे कहते हैं कि उपनिषदों अर्थात वेदांत में इस परम गुह्य ब्रह्म विद्या का पूर्व कल्प में उपदेश किया गया था, जिसका अंतःकरण राग आदि विषयों से शांत हो गया हो। उस साधक को तथा जो अपना पुत्र या शिष्य न हो अर्थात आचार्य के प्रति श्रद्धाभाव न रखता हो, उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिनका राग आदि शांत न हुआ हो, जो अपना पुत्र शिष्य अर्थात जिनका अपने प्रति श्रद्धा समर्पण भाव न हो, उसे यह गूढ़ रहस्यमय ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह इन विषयों का न तो श्रद्धापूर्वक उपासना कर पाएगा और न ही उसके उपयुक्त तरीके से अवलंबन कर लोक कल्याण हेतु प्रयोग करेगा। इसकी भी संभावना संदिग्ध है। आगे कहते हैं कि परमेश्वर एवं गुरु में श्रद्धा भक्ति से ही यह उपदेश सफल हो सकेगा। जैसे कि अधिकारी व्यक्तियों का चयन में भी बताया गया था कि बिना श्रद्धा और भक्ति से युक्त व्यक्ति को दिया जाए तो यह ज्ञान सफल नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जिस साधक की परमात्मा में अत्यधिक भक्ति है तथा जैसी परमात्मा में है वैसी ही गुरु में भी भक्ति है, उस महान आत्मा के हृदय में ये ही बताए गए गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होते हैं। ऐसे महात्मा में ही यह उपनिषद ज्ञान प्रकाशित होते हैं। यहाँ पे ये उपनिषद संपन्न होता है, समाप्त होता है। और जिस प्रकार से इस उपनिषद का आरंभ शांति पाठ से हुआ था, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। इसी प्रकार से इसी शांति पाठ के साथ, यह भाव के साथ कि हम गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ पालन हो, साथ साथ रक्षा हो, साथ साथ हम शक्ति प्राप्त करें, साथ साथ ही हमारी कीर्ति और यश की वृद्धि हो। हम सभी आपस में या किसी अन्य से किसी से भी आपस में द्वेष ना करें, राग आदि द्वेषों से बचे रहें। हम सभी के त्रिविध तापों का नाश हो, सर्वत्र शांति की स्थापना हो। इसी भाव के साथ यह उपनिषद जो आज अंतिम कड़ी थी, श्वेताश्वतर उपनिषद, यह आज समाप्त होता है। इति श्वेताश्वतरोपनिषद समाप्तः। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं आगे की कक्षा में अगले उपनिषद के साथ। नमस्कार।